नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्केयर जोन में। मैं हूं रोशन और यहां हर कहानी आपके रातों की नींद उड़ा देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं कुछ भयानक, हैरत अंगेज और ऐसी कहानियां जो आपके रगों को ठंडा कर देंगी। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप डर से नहीं डरते तो फिर आपको हमारी कहानियां सुननी ही पड़ेंगी। दिवाली की रात, हर तरफ रोशनी, हर घर में दिए, मिठाइयों की खुशबू, बच्चों की हंसी। लेकिन क्या तुम जानते हो, कुछ जगहों पर दिवाली की रात रोशनी नहीं बल्कि अंधेरे की पूजा होती है। जहां दिए नहीं जलाए जाते बल्कि बुझाए जाते हैं। जहां लोग लक्ष्मी नहीं, चंडिका नाम की किसी काली आत्मा को खुश करने की कोशिश करते हैं। आज मैं तुम्हें ऐसी ही एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी भैरवनपुर गांव की, जहां दिवाली की रात आज भी कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि कहते हैं उस रात श्राप जाग जाता है। भैरवनपुर गांव राजस्थान के एक दूर दराज इलाके में था। रेत, झाड़ियां और सूने रास्ते। गांव छोटा था, पर लोगों में अजीब डर बसता था। कोई भी रात के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था, खासकर दिवाली की रात। अर्जुन नाम का एक ट्रक ड्राइवर अक्सर इसी रास्ते से गुजरता था। वो हिम्मती आदमी था, भूत प्रेत में यकीन नहीं करता था। एक साल जब दिवाली आई तो उसे रात को ही ट्रक लेकर भैरवनपुर से गुजरना पड़ा। उसके साथ उसका साथी मुकुल था। मुकुल ने कहा, भाई, सुना है इस गांव में दिवाली की रात कोई बाहर नहीं निकलता। अर्जुन हंसा, अरे यार, ये सब कहानियां हैं। मैं कई बार आया हूं यहाँ। पर जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा पार की, ट्रक की हेडलाइट्स झपकने लगी। सड़क पर एक काला साया दिखा जो पल भर में गायब हो गया। क्या देखा तूने? मुकुल ने पूछा। अर्जुन बोला, कुछ नहीं, शायद धुआं था। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। गांव में प्रवेश करते ही सन्नाटा था। न पटाखों की आवाज, न बच्चों की हंसी, न रोशनी। हर घर के दरवाजे पर दिया बुझा हुआ था। अर्जुन ने सोचा, शायद लोग कहीं और चले गए होंगे। उन्होंने एक पुराने ढाबे के पास ट्रक रोका। ढाबे का नाम था मां चंडिका ढाबा। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, पीली आंखें, रूखे बाल और चेहरे पर झुर्रियां। क्या लोग यहां नहीं रहते? अर्जुन ने पूछा। बूढ़ा बोला, आज दिवाली है बेटा, लोग अपने घरों में छिपे हैं। क्यों? क्योंकि आज रात भैरव का श्राप जागेगा। अर्जुन हंसा। क्या मतलब? बूढ़ा धीमे बोला, आज से 100 साल पहले इसी रात इस गांव में आग लगी थी। उस आग में पूरा गांव जल गया और जिनकी आत्माएं मरी वो अब भी दिवाली की रात बाहर आती हैं। दियों की लौ से नहीं, खून की बूंदों से खेलती हैं। अर्जुन को बूढ़े की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, चल मुकुल, देखते हैं वो हवेली। गांव के बीच में एक टूटी फूटी हवेली थी। दीवारों पर कालिख, खिड़कियों में टूटी जालियां। दरवाजे पर लिखा था, यहां दिया जलाना मना है। जैसे ही अर्जुन ने ट्रक से एक दिया उठाकर जलाया, हवेली के अंदर हवा का तेज झोंका आया और दिया बुझ गया। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर जाते ही एक अजीब बदबू आई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। दीवारों पर पुराने दियों के निशान, राख और कुछ जगहों पर खून के छींटे। मुकुल डर के मारे बोला, चल भाई, निकल चल। पर अर्जुन ने कहा, इतनी दूर आए हैं, अब देखे बिना नहीं जाएंगे। अंदर एक बड़ा कमरा था। बीच में एक लोहे का ताबूत रखा था। उस पर लिखा था, चंडिका की देह, जो इसे खोलेगा वो खुद श्रापित होगा। अर्जुन ने मजाक में ताबूत का ढक्कन थोड़ा सा उठाया और तभी हवेली की दीवारों पर लपटें उठीं, जैसे किसी ने दिवाली के पटाखे जला दिए हों। पर वो पटाखे नहीं थे, वो आत्माओं की चीखें थीं। रात के 12 बजे थे। गांव की गलियों से एक काली धुंध उठने लगी। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन और मुकुल अंदर फंस गए। धीरे धीरे कमरे की दीवारों से औरतों के साए निकलने लगे। सभी के चेहरे जले हुए, आंखें लाल, बाल खुले हुए। एक औरत ने कहा, क्यों जलाया दिया इस हवेली में? हम अंधेरे में चैन पाती हैं, रोशनी हमें जलाती है। अर्जुन डर से कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। मुकुल चिल्लाया, बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। और तभी उसके शरीर पर आग की लपटें उठीं। वो जलने लगा। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। अर्जुन ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर दरवाजे पर खुद भैरव की मूर्ति उभर आई। आधी मानव, आधी दानव, हाथ में त्रिशूल और जली हुई आंखें। जिसने दिया जलाया वो अंधेरे में समा जाएगा। अर्जुन किसी तरह खिड़की तोड़कर भागा।
बाहर पूरा गांव अब जल रहा था। हर घर से आग की लपटें, पर कोई इंसान नहीं था। सिर्फ साएं घूम रहे थे जो दीपावली दीपावली की आवाज में हंस रहे थे। वो ट्रक तक पहुंचा, इंजन स्टार्ट किया और वहां से भाग निकला। पीछे मुड़कर देखा, हवेली की छत पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो ढाबे पर मिला था। वो अब बूढ़ा नहीं बल्कि भैरव का रूप था। तूने वादा तोड़ा अर्जुन, अब तू भी इस दिवाली का हिस्सा है। अगले ही पल ट्रक में धमाका हुआ। लपटों में अर्जुन गायब हो गया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हर साल दिवाली की रात उसी सड़क पर एक पुराना ट्रक दिखता है जिसके अंदर से कोई आवाज आती है, दिया मत जलाना नहीं तो सब कुछ जल जाएगा। और वो ट्रक अगले ही पल गायब हो जाता है। कई ड्राइवरों ने उस ट्रक को देखा है लेकिन कोई उसके पास नहीं जाता। भैरवनापुर अब भी वीरान है। ना वहां कोई दिया जलाता है, ना कोई दिवाली मनाता है, क्योंकि वो जानते हैं दिवाली की रोशनी वहां नहीं बल्कि अंधेरे में जन्म लेती है। कभी कभी दिवाली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं होती, वो अंधेरे को जगाने की रात भी बन जाती है। अगली बार जब तुम दिया जलाओ तो याद रखना कहीं कोई साया उसे देख रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में बताइए अगली बार किस डरावनी कहानी को सुनना चाहेंगे। याद रखिए, डर हमेशा आपके करीब होता है और हम लाएंगे उसे आपके सामने। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में, अगर आप हिम्मत रखते हैं।